स्वामी जी। ओम नमो नारायण महाराज जी। हरिओम हरिओम। जय श्री कृष्ण। ओम ओम नारायण स्वामी जी। हरिओम हरिओम। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद जी, ऐड कर दिया आपका। धन्यवाद धन्यवाद, साधुवाद। स्वामी जी सादर प्रणाम। ये गाने भेजे तो या श्री स्वयं सुकृतिनां भवने स्वलक्ष्मी पापात्मनां कृतधियां हृदयेषु बुद्धि श्रद्धा सतां कुलजना प्रभवस्य लज्जा तां त्वां नतास्म परिपालय देवी विश्वम्। देवी प्रपन्नार्तिहरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वम्। त्वमेश्वरी देवी चराचरस्य। नमो देव्यै महादेव्यै शिवाय सततं नमः। नमः प्रकृतभद्राय नियता प्रणता स्मता शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृत वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। जय जय गिरिवरे राज किशोरी जय महेश मुख चंद चकोरी जय गजवदन सडानन माता जगत जननी दामिनी दूतिगाता। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 प्रथमं शैलपुत्रीज द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटेति कुष्मांडेति चतुर्थकम् पंचमं स्कंदमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रीति महा
नवम सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकृतिता शारदीय नवरात्र में भगवती रानी की असीम अनुग्रह से आप हम सभी लोग उस महाशक्ति का यथाशक्ति नाम रूप का गुणानुवाद कर रहे हैं। आज द्वितीय दिवस है, आराधना का आज द्वितीय दिन है। प्रथमम शैलपुत्री च, आप शैलपुत्री के रूप में माने हिमालय की बेटी बन करके पधारी। अगली बार कटवाओगे। आप महाशक्ति हैं, आद्याशक्ति हैं, आप महानिद्रा भी हैं। जगदम्बा जी को शास्त्रों में काल रात्रि भी बताया। काल रात्रि ब्रह्मस्तुताम वैष्णवीं सरस्कंद मातरम सरस्वती मदितिं च दक्ष दुहिता नमामः शिवम। आप कालरात्रि है, महारात्रि है और मोहरात्रि है। इसलिए भगवती का जो दिव्य स्वरूप है, जिसके ऊपर ये वर्णन था कि ज्ञानी नाम अपनी चेतांसी देवी भगवती ईशा बलादाकृष्ट मोहाय महामाया प्रयच्छति। बड़े बड़े ज्ञानियों का चित्त भी आकर्षित कर लेती है। इसका अर्थ हुआ कि आपकी कृपा के बिना, भगवती कृपा के बिना गायत्री परिवार में चेंज करके सोना देते हूँ। मैंने गड़बड़ करी तभी तो कह रहा हूँ। ये नहीं गड़बड़ हो तो मत। अब गुड्डू के पैसे लॉन्ग वाली गई, वो एंजल लौट के आई। पूज्य गायत्री के संस्थापक आचार्य श्री राम शर्मा जी भारत माता मंदिर के आगे जब चलेंगे, सप्तर्षि आश्रम के पहले पहले एक बहुत दिव्य स्थान है, नाम है ब्रह्मवर्चस। वो जगह का नाम है ब्रह्मवर्चस। वहाँ 24 प्रकार से गायत्री माता का दिव्य जो रूप है उनका वर्णन किया गया है, दिखाया गया है। मूर्ति के रूप में भी विराजमान है। और वही देवी जो है, एकम सदविप्रा बहुधा वदंती, एक ही परमात्मा को अनेक प्रकार से शास्त्रों में वर्णन किया गया है। इसलिए यम सेवा समुपासते शिव इति, जो शैव है वो शंकर जी को, शिव जी को ही सब कुछ मानते हैं। ब्रह्मेति वेदांतिनो, और वेदांती लोग ब्रह्म कहते हैं, वही तत्व है। बौद्धा बुद्ध इति प्रमाण पटक, और बुद्ध के रूप में बौद्ध लोग मानते हैं। कर्ते मीमांसक, कर्ता के रूप में मीमांसक मानते हैं। वैष्णव लोग विष्णु के रूप में मानते हैं और शाक्त के रूप में देवी जी को मानते हैं। जितने भी शाक्त के परंपरा है उसमें देवी जी को
में बताया है कि सब आप है, सर्वस्वरूप सर्वे से। इसलिए माता जी का विभिन्न रूप में सप्तशती में वर्णन है। प्रेत संस्था तो चामुंडा, बाराही महिषासना, इंद्री गज समारूढ़ा, वैष्णवी गरुड़ासना। चामुंडा जो देवी है, जो चंड मुंड को मारने वाली जो देवी है, कहते हैं प्रेत संस्था तो चामुंडा। वो जो देवी है वो प्रेत के वाहन पर बैठती है। देखो, जो श्मशान घाट होता है वहां पर जो मुर्दे को जलाते हैं अथवा जो मुर्दे को भूमि में रख देते हैं, तो प्रेत सस्ता प्रेत वाहन पर चामुंडा जी देवी, चामुंडा का वाहन प्रेत है, ये बताए। प्रेत पर आरूढ़ होती है। बाराही महिषासना, और जो बाराही देवी है शक्ति का दूसरा रूप है, उनका वाहन भैंस है। भैंस, भैंस के वाहन पर विराजमान है बाराही महिषासुर। इंद्री गज समारूढ़ा, और जो इंद्र की पत्नी है इंद्री, इंद्री के रूप में ऐरावत हाथी ही उनका वाहन है। इंद्री गज समारूढ़ा, वैष्णवी गरुड़ासना, और गरुड़ का आसन पर माता वैष्णवी विराजमान है। गरुड़ासन पर वैष्णवी देवी विराजमान। वैष्णवी का आसन महालक्ष्मी, गरुड़ के आसन पर है वो शक्ति विराजमान होती है, उनका वाहन गरुड़ है। इसी प्रकार से माहेश्वरी वृषारूढ़ा, जो महेश्वर के देवी है, शक्ति है माहेश्वरी वृषारूढ़ा, वो वृषभ पर जो है ना आरूढ़ होती है। वृषभ वाहन है मजूर वाहन पर आरूढ़ होती है। कौमारी शिखी वाहन, वो हमेशा विराजमान रहती है। पद्महस्ता हरिप्रिया, श्वेत रूप धरा देवी ईश्वरी वृषवाहना। इसलिए वृषभ पर आरूढ़ होती है ईश्वरी देवी, ईश्वर की जो शक्ति। ब्राह्मी हंस समारूढ़ा, सर्वाभरण बोधिता। तो जो जिसको भजन करता है, जो जिसको मानता है, जिनका जो इष्ट देव है, इस रूप में कोई ब्राह्मी का भक्त है, कोई ईश्वरी का भक्त है, कोई महालक्ष्मी का भक्त है, जो जैसे साधना और तपस्या करता है उसी प्रकार से उनकी ध्यान, उनका भजन, उनका साधन या उनका पूजा अर्चना जो शास्त्रों में लिखा है, दैत्यानाम देहनाशाय भक्तानाम अभयाय च धारयन्ति आयुधानि इत्थम्
देवानां च हिताय वै। धर्म की रक्षा करने के लिए विभिन्न शक्ति के रूप में माता जी का प्राकट्य होता है। इसलिए ये कहा गया है कि हे भगवती, मेरी आप रक्षा करो, मेरा सर्वांग की रक्षा करो। महाबले महोत्सवे महाभय विनाशिनी, इस प्रकार से माता जी का ये दिव्य रूप है। इसी प्रकार से ध्यान करने का फल क्या है तो सप्तशती में बताया, नश्यन्ति व्याधय सर्वे लूता विस्फोटकादय स्थावरम जंगमम चैव कृत्रिमम चापी अद्विषम। संपूर्ण रोग का नाश हो जाता है और जितना भूत प्रेत की बाधा, लूता विस्फोटकादय, जो ऐसे अकाल मृत्यु की बाधा है, ये सारा जो है नाश हो जाता है। इसलिए माता जी का स्मरण हमेशा करना चाहिए। अर्गला स्तोत्र में भी देवी जी का वर्णन की गई है। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। ये 11 नाम यहाँ बताया, जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। जयंती देवी जी का एक नाम है जयंती। जयंती का अर्थ होता है सर्वोत्कर्षेण वर्तते इति जयंती, जो सबको विजय प्रदान करती है उस माता रानी का नाम है जयंती। जयंती शब्द का अर्थ यह है सर्वोत्कृष्ट अथवा विजय प्रदान करने वाली जो देवी शक्ति है, उन्हीं को हम प्रणाम करते हैं। आपका नाम है जयंती। इसलिए भगवती का एक रूप है जयंती। मंगला, ये मंगला शब्द जो बना है इसका अर्थ है कि मंगल प्रदान करने वाली। मंगल क्या है तो मंगम लाती इति मंगला, ऐसे है। मंगम शब्द का अर्थ है जनन मरणादि रूपम, जो जन्म और मृत्यु है। सर्पणम, जन्म मृत्यु को जो नाश करती है। भक्तानाम, भक्तों के जन्म और मृत्यु का जो नाश करे। लाती माने गृह्णाति, गृह्णाति शब्द का अर्थ है नाशयति या सा मंगला, उसी को मंगल कहते हैं जो जन्म मृत्यु और दुख कष्ट को निवारण करती है, उसका नाम है मंगला, यानी मोक्ष प्रदा। भव भव विभव परा भवकारिणी विश्व विमोहिनी स्वस बिहारिणी। इसने कहा कि जितने भव है, संसार के दुख है, जन्म मृत्यु है, सारा नाश करने वाली आप है। इसलिए भव भव विभव परा भवकारिणी जयंती मंगला। इसलिए मंगला शब्द का अर्थ है मंगम लाती इति मंगला। मंगम का अर्थ होता है जन्म मृत्यु रूपी कष्ट, उसको जो नाश करे, यानी मोक्ष प्रदा, जो मोक्ष को देवे, उसका नाम है मंगला। ऐसे भगवती का दिव्य रूप है काली। काली शब्द का अर्थ होता है कलयति भक्षयति प्रलय काले सर्वम, जो प्रलय काल में सबको भक्षण करती है। ऐसे जो महाकाल है, महाकाल की जो पत्नी है उसका नाम है महाकाली। उज्जैन में जो महादेव जी बैठे हैं वो महाकाल है, उनके शक्ति का नाम है काली। इसलिए आपका नाम पड़ गया कलयति। सबको जो महाप्रलय काल में सब
मुंडक उपनिषद में भी आया है, काली कराली ऐसे भगवती का नाम है, इसलिए उनको काली कहते हैं। कलयति सबको गिनती करती है और मृत्यु के मुख में देती है, इसलिए उनका नाम पड़ गया काली। कलयति भक्ष्यति प्रलय काले सर्वम प्राणी नाम इति काली, इसलिए जयंती मंगला काली भद्रकाली। एक शब्द आता है भद्रकाली, भद्रकाली भी देवी है। जड़ भरत को बलि देने के लिए भद्रकाली के पास ले गए चोरों ने, और भरत तो आत्मनिष्ठ महापुरुष थे, गए प्रणाम करने के लिए जैसे कहा, और चोर जैसे उनको मारने के लिए सिर को काटने के लिए तलवार निकाला, तो माता जी प्रकट हो गई और उस जो सरदार लोग थे उनका वध किया। जड़ भरत तो तत्वज्ञानी थे, उनके लिए सुख दुख निंदा प्रशंसा से रहित थे। ऐसे जो भद्रकाली देवी, भद्र कहते हैं मंगल को, भद्र शब्द का अर्थ है मंगल अथवा सुख, जो मंगल को दे सुख को दे उसको कहते हैं भद्रकाली। भद्रम मंगलम सुखम भा कलयति, कलयति शब्द का अर्थ होता है ददाती, जो सुख और कल्याण को प्रदान करे उसका नाम हो गया भद्रकाली। इसलिए भद्रकाली के रूप में भगवती का नाम है। भक्तेभ्यो दातून इति भद्रकाली सुख प्रदा, इसलिए आपका नाम है भद्रकाली। एक शब्द है कपालिनी, जगदम्बा जी को कपाली कहते हैं। हाथ में एक कपाल लेते हैं जिसको खप्पर कहते हैं। सन्यासी लोग एक चिप्पी पकड़ता है, उसी में रोटी सब्जी दाल मिला करके खा लेता है। ऐसे जो सन्यासी महापुरुष होते हैं, तो माता जी भी ऐसे एक खप्पर धारण करती है और ये कपाल लेकर के वो धारण करती है और गले में मुंडमाला धारण करती है, इसलिए आपका नाम है कपालिनी। ऐसे था आप कपालिनी है, कपाल को धारण करती है और मुंडमाला धारण करती है, इसलिए उनका नाम पड़ गया कपालिनी। दुर्गा, दुर्गा शब्द कल मैंने बताया था, अष्टांग योग कर्म उपासना रूपेण गम्यते प्राप्यते या सा दुर्गा। उपासना भक्ति और अष्टांग योग के द्वारा जिस ब्रह्म विद्या का प्राप्ति होती है उस माता रानी का नाम दुर्गा है। सारे त्रिताप को नाश करती है, इसलिए जगदम्बिका दुर्गा नाम से प्रसिद्ध है, उसको दुर्गा नाम से कहते हैं। क्षमा, भगवती का नाम क्षमा है। क्षमा का गुण पृथ्वी में, पृथ्वी जो है ये भी महाशक्ति है, माता है। और क्षमा का अर्थ है न क्षमते सहते भक्तानाम अन्येषां वा सर्वान अपराधान अपराधान। जो कोई भक्त का अपराध करे, संत का अपराध करे, गौ का अपराध करे, ब्राह्मण का अपराध करे, जिसको सहन नहीं होता है उसका नाम है क्षमा। क्षमा शब्द का विपत्ति ऐसे है न क्षमते इति क्षमा, जो अधर्म का नाश करती है और धर्म की रक्षा करती है। ऐसा जो माता है जो प्रीतिकारक है, जिनका स्वभाव ही अत्यंत सरल है,
उसको कहते हैं क्षमा। क्षमा शब्द का अर्थ है पृथ्वी। पृथ्वी भी संसार के जो अधर्मी लोग हैं, अपराधी हैं, जो भगवान के कथा से विमुख हैं, उनको माता रानी क्षमा करती है। इसलिए आपका नाम क्षमा है। दुर्गा, क्षमा, शिवा। इसलिए भगवती को शिवा भी कहते हैं। शिवा का मतलब सबको कल्याण करती है, मंगल करती है, अमंगल को दूर करती है और मंगल करती है, मोक्ष प्रदान करती है। इसलिए इनका नाम है क्षमा। दुर्गा, क्षमा, शिवा। शिवा नाम है। मैं कल करने वाली ऐसे माता जी है जो जगत में कल्याण। और मैं तुम्हें वंदना करता हूँ। आपस सुमग्नम स्मरणम त्वदीयम। पुत्र का वर्णन है, वहां पर भगवती को वर्णन किया गया है। पृथिव्याम पुत्रस्ते जननी भव शांति सरला परम तेषा मध्ये विरल। संसार में बहुत पुत्र हैं। पुत्र सुपुत्र भी हो जाता है, कुपुत्र भी हो जाता है। कल्याण स्वरूपी सबको आप कृपा देती है, कृपा करते हैं। कुपुत्र हो जाए तो क्वचित विकुमाता न भवती। इसलिए कहते हैं धात्री। आपका नाम धात्री है। धात्री का अर्थ होता है संपूर्ण ब्रह्मांड को जो धारण करती है, उसका नाम है धात्री। ब्रह्मांड यानी प्रपंच को जो धारण करती है, उसका नाम है धात्री। इसलिए स्वाहा, आपको स्वाहा कहते हो। ब्राह्मण लोग यज्ञ करते हैं, स्वाहा करके देवताओं को जो है हवन करते हैं। स्वाहा शब्द से वही स्वाहा आप भी है। स्वधा, इसलिए आप स्वधा है। जब यज्ञ होता है, पितरों को जो दिया जाता है श्राद्ध तर्पण, उस समय जो मंत्र का उच्चारण होता है उसको स्वधा कहते हैं। आप स्वधा रूप से है। जयंती मंगल काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। इस प्रकार से 11 प्रकार से नाम उच्चारण किया गया अर्गला में और कहा गया जयत्वम देवी चामुंडे, जय भूतार्थी हारिणी, जय सर्वगति देवी कालरात्रि नमस्तुते। मधुकैट विद्या विविधाति वरदे नमः। रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि। अंतिम में भक्त को प्रसन्न होकर के जगदम्बा प्रसन्न हो जाती है, तो माता जी को जो है ना वो वरदान मांगता है कि रूपम देहि, मुझे सुंदर रूप देना
सुंदर रूप का मतलब मेरा चरित्र भी ठीक हो, आचरण भी ठीक हो, और हमारी विचार भी ठीक हो और मेरा देह भी निरोग हो। रूपम देही ईश्वर को जयम देही। कोई शुभ कार्य ही करो, मेरे से अशुभ कार्य न हो। यशो देही, और मुझे जो है ना यश प्रदान करना। यश शब्द का अर्थ धर्म कार्य करूंगा। आप जितना धर्म कार्य करेंगे कुछ लेना नहीं है, उससे यश ही होगा। सामान ले ले, इसलिए द्वेषो जाए, कैसे देना? राग द्वेष का अभाव हो जाए। मेरे जीवन में द्वेषों का अर्थ होता है राग द्वेष का अभाव हो जाए, राग द्वेष का नाश हो जाए। और एक काम करना, बोले क्या करें? विद्यावंतम यशस्वंतम लक्ष्मीवंतम जन्म कुरु, रूपम देही जयम देही यशो देही विश्व देही। बहुत सुंदर है ये श्लोक है। लिख लिया अलग अलग दोनों। जगदम्बा से प्रार्थना करता है विद्यावंतम, हमको तो विद्यावान बनाना। हम धर्म कार्य में ज्ञान भक्ति में निपुण हो, सब गिरा के इसलिए देवी जी हमको तो महंगा हो गया। एक बहुत बड़े साधक थे, हमेशा ये पढ़ते थे। वो सप्तशती का पूरी भी ना आवे तो ये पाठ जरूर करें। विद्यावंतम यशस्वंतम व्यवस्थित होनी लक्ष्मीवंतम जन्म कुरु, स्वरूपम देही जयम देही यशो देही दिशो देही, सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य समन्वित, मनुष्य मत प्रसादेन भविष्यति न संशय। क्या अद्भुत बताया। ब्याज जोड़ लो अपनी। आप विद्या वाला बनाओ, मेरे जीवन में यश मिले, मुझे धर्म कार्य में मैं रुचि रखूं, यशस्वंतम लक्ष्मीवंत भी बनाना। आप ही लक्ष्मी की रूप है, इसलिए लक्ष्मीवंत बनाना, जन्म करो। परंतु रूप को भी देना, जय को भी देना, यश को भी देना, आप बहुत बड़ा है। और साथ साथ में जो राग द्वेष है उसको भी निवारण करना। राग द्वेष को मार देना, जय ही मारे उसको मार देना, राग द्वेष राग। दुकान के लिए एक चीज ले लेते हैं। ऐसे अर्गला स्तोत्र में बहुत से मंत्र हैं, श्लोक है, लेकिन एक श्लोक बहुत प्रसिद्धि है। पत्नी मनोरमाम देही मनोवृत्तारिणीम तारिणीम दुर्ग संसार सागर कुलोद्भवाम। माता जी से साधक भक्त कहता है कि मैं गृहस्थ हूँ, तो मेरे पत्नी कैसे होना चाहिए? मनोरमाम देही, मनांसी रमयति इति मनोरमा। मेरे मन को रमण कराने वाली। मैं यदि भजन करूं तो उसमें बाधा न डाले, पैसे की जरूरत है। वो भी भजन करे। हम यदि सत्संग करें तो वो भी श्रवण करे। हम यदि किसी को दान धर्म करें, किसी साधु ब्राह्मण को भोजन करावे तो उसमें वो भी सहयोगी बने। सदा शुभ कार्य में जो सहयोगी होता है उसको कहते हैं पत्नी। पत्नी का लक्षण आया है पत्युर्नो यज्ञ संजोगे, ऐसे पत्नी का लक्षण है। पत्नी उसको कहते हैं जो यज्ञ कार्य में सहभागी हो, उसी का नाम है पत्नी। सुदामा जी चावल लाए हैं, भगवान तंदुल को ग्रहण करते हैं, लेकिन उनके धर्म पत्नियों ने कहा कि हमको भी दो। और तंदुल प्रसाद रुक्मिणी से लेकर के सत्यभामा, कालिंदी, भद्रा जितने थे, जाम्बवती, सब लोग ने ग्रहण किया। भाई क्योंकि पत्नी उसी को कहते हैं जो पति को धर्म कार्य में प्रणाम करे, धर्म कार्य में सहयोग करे, वंदन करे, इसलिए उसका नाम होता है पत्युर्नो यज्ञ संजोगे। ये पाणिनि व्याकरण का सूत्र है। यज्ञ संबंधी में पत्नी सहयोग करे।
ऐसे शास्त्रों में कहा। लेकिन श्रीमद् भागवत जी में थोड़ा उसका इस प्रकार से व्याख्या की। कामिन्या केश शूलिन्या, देखो लिखा है कलियुग में कामिनी जब होगा तो केश शूलिन्या, अपने आप अपने बाल को कटाएंगे। और उसमें आजकल जो भाषा कहते हैं बाल कटाने का जो होता है, ये भागवत जी में लिखा है श्लोक, कामिन्या केश शूलिन्या बराका कुटभाषिणः, ये श्रीमद् भागवत जी में है। इससे पत्नी का जो निरूपण यहाँ करते हैं, मनोरमाम देहि, मेरे मन को रमण करने वाला, इसका मतलब सत्कर्म में मेरा भी मन लगे और उसका भी मन लगे, मनोरमाम देहि। लेकिन कहा माता जी एक काम करना, मनोवृत्तो अनुसारिणी, मेरा जो शुभ संकल्प है तद अनुसार चले, मेरा जो शुभ संकल्प है तद अनुसार ही चले। मनो अनुवृत्तानुसार, मैं यदि कोई सत्संग में गया, भजन में गया, सत्कर्म में गया तो मेरी देवी मुझे सहयोग करेगी, अगर मेरे साथ चले। इसलिए शास्त्रों में बार बार कहा गया है मनोवृत्तानुसारिणी, यज्ञ दान तप भजन। इसलिए बार बार लोग कहते हैं कि श्रीला प्रभुपाद जी जब आए तो उन्होंने जब नवद्वीप में गए, गौरांग चैतन्य जी का दर्शन किया और उन्होंने अपने जीवन में मायापुरी नदियां में, नवद्वीप में ऐसे हरे राम हरे कृष्ण संकीर्तन का उच्चारण करवाया कि आज भी देखो उनके जो अंग्रेज लोग हैं वृंदावन में अथवा अन्य जगह पर इस्कॉन वाले, वो कैसे है ये तो मुझे ज्ञान नहीं है, लेकिन जब आप देखेंगे तो सब चंदन तुलसी पहने रहते हैं, चंदन भी लगाते हैं, रामानंदी चंदन, तुलसी माला भी पहने रहते हैं और भगवान के लिए खूब नाचते हैं, कीर्तन संकीर्तन भी करते हैं। ऐसे पत्नी होना चाहिए। शास्त्र कह रहे हैं मनोवृत्तानुसारिणी, मन सात्विक वृत्ति वाला, सात्विक वृत्ति वाला, ऐसे देवी हमको देना। तारिणी दुर्ग संसार सागरस्य, ये जो महान जो संसार है, जो दुर्ग है, बड़ा कठिन है, ये संसार सागर से तारिणी हमको उद्धार करे, कुलोद्भवा, और कुल को पवित्र करे, निष्कलंक जीवन उसका होना चाहिए। पत्नी मनोरमाम देहि मनोवृत्तानुसारिणी तारिणी दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवा। इसलिए भगवती के चरणों में ये सब वंदना की गई है और माता जी के वंदना के क्रम से यहाँ बार बार उनको ध्यान किया गया है। खड्गम चक्र गदे सुचाप परिघान शंखम संददति करे स्त्रीनयनम सर्वांग भूषावृताम नीलास्मद्युतिमास्य पाददशकाम सेवे महाकालिकाम यामस्तोर्षपिते हरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवम्। यहाँ पर भगवती जी का वर्णन श्रीमद् देवी भागवत जी में सप्तशती में, दुर्गा सप्तशती में ये बताया गया है कि मनु जो है, ऐसे तो मनु 14 प्रकार के होते हैं। सावर्णी सूर्य तनयो
निशामय तदुत्पत्ति। काय को वो तो चेन चेन कम लगाई, चेन को देखती हर बार जी लगाते चेक कर लेना। चित्र को श्रवण करें तो कहते हैं ये जो मनु हुए हैं वो 14 प्रकार के मनु है। पहला तो मनु ये सूर्य से प्रारंभ होता है। इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान हम अव्ययम विवस्वान मन। दो तीस करी, दो तीस करी, 2,30,000 भाव चेक कर ले पहले भाव। 2,30,000 गर्भ से देवहूति का जन्म हुआ और कर्दम ऋषि हुए। 3,487 पहले के पहले पर्चे में रहते हैं। हुए हैं वो पहले हुए। दूसरे मनु हुए हैं स्वरोचित मनु। ये जो स्वरोचित मनु तो चेक कर ले 18,500 है। 2,26,000 करीब हो रहे हैं। 2,26,000 पत्नी जो है सुनीति है उसके पुत्र ध्रुव हुआ और प्रियव्रत की कथा दी। तो उसके बाद एक मनु हुआ उत्तम मनु। सूर्य का पुत्र का नाम था उत्तम, उसके नाम से भी मनु। तीसरा नंबर का मनु आया। चौथा नंबर का मनु है तामस, तामस मनु। पांचवा नंबर का मनु है रेवत मनु। रेवत मनु की कथा आती है। रेवत एक बहुत बड़े राजा थे, उनकी बेटी का नाम रेवती था। रेवती 17 हाथ की लंबा चौड़ा थी और बलराम जी से उनकी विवाह हुई। तो ये रेवत मनु। छठवां मनु है चाक्षुष मनु। सातवां मनु है वैवस्वत मनु। अभी जो चल रहा है भारत में, संपूर्ण विश्व में अभी जो चल रहा है वैवस्वत मन्वंतरे अष्टाविंशति तमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे जम्बू द्वीपे भरत खंडे आर्यावर्तक देशांतर्गते। ये जो कहते हैं संकल्प में, ये इस समय चल रहा है वैवस्वत मन्वंतर। 7वां मनु चल रहा है इस समय। ऐसे तो मनु 14 बताया है, लेकिन 7वां मनु इस समय संसार में चल रहा है वैवस्वत मन्वंतरे। 8वां मनु है सावर्णी मनु। धर्म सावरणी मनु हो गया 11वां। 12वां है रुद्र सावरणी और 13वां नंबर का है देव सावरणी और 14 जो मनु है इंद्र सावरणी। ऐसे करके मनु हुए 14। तो ये जो 14 मनु हुए
सावर्णी सूर्य तनयो यो मनु कथ्यते अष्टमः निशामय तदुत्पत्तिम विस्तरात गलथो मम। यहाँ सूर्य का जो पुत्र है उनका नाम है सावर्णी। यह 8वां मनु माने गए हैं, 8वां मनु है सावर्णी मनु। उस मनु की कथा जो है ना सप्तशती में आया है और देवी भागवत में क्रम से आया है। स्वयंभू मनु, स्वरुचिष मनु, उत्तम मनु, ये सब कथा देवी भागवत में वर्णन है। तो जब ये सावर्णी मनु हुआ 8वां, तो उस समय स्वारोचीस अंतरे पूर्वम चैत्र वंश समुद्भव सूरतो नाम राजा भूत समस्त क्षिति मंडले। स्वारोचीस काल में चैत्र वंश था, उस समय एक राजा हुआ। स्वारोचीस मनवंतर में एक राजा हुआ सूरत। उस राजा के विषय में वर्णन है कि उसके पास बहुत धन संपदा विभूति ये बहुत था, लेकिन वो सूरत राजा तदो मृग व्याजनेनो हृत स्वास्थ्य सभूपति। एक बार वो सूरत राजा जो राजगद्दी के अधिकारी था, वो जाकर के मृगया में गया और उसके बाद दुष्टों ने आकर के उसके धन संपत्ति को अपहरण कर लिया। युद्ध में वो हार जाता है और राजपाट छोड़ करके वो उस समय वन में चला जाता है। ये सूरत नाम के राजा, और वो वन में जाता है। संचित सुविधु दुखे क्षयम कोशो गमिष्यति, उसका सब धन संपदा ये नाश हो गया, सास हो गई, वो बड़ा दुखी हुआ। ऐसे जो राजा था सूरत बहुत दुखी होकर के वन में है, और एक दिन समाधि नाम के वैश्य से उसका मिलन हुआ। समाधि नाम वैश्य उत्पन्न धनी नाम कुले। वो समाधि नाम के जो वैश्य था उसको उसके पत्नी ने, दुष्टा पत्नी था, इसलिए घर द्वार छोड़ करके समाधि भी चला गया। और दोनों मिल करके एक महापुरुष के पास जाते हैं। महापुरुष का नाम है वनव्यागतो दुखी। बहुत दुखी होकर के हो गए। उस ऋषि का नाम बताया गया है मेधातिथि। मेधातिथि नाम के ऋषि के पास ये लोग जाते हैं और वंदन किया, प्रणाम किया। समाधि नाम वैश्वसु सच पार्थिव सत्तम। और उस समय दोनों ने जाकर के वंदना की। महर्षि तो दयालु होते ही है, कृपालु होते हैं, क्योंकि संत का जो स्वभाव होता है सरल चित, हित अनहित नहीं कोई, ऐसा जो स्वभाव। उस ऋषि के पास जाते हैं और प्रश्न पूछते हैं कि हमारे जीवन में ये दुर्दशा है, पुत्र दारी मृत्यु यो जीता, धन संपत्ति राजपाट सब चला गया। उस समय मेधातिथि, ये बहुत बड़े ब्रह्मर्षि ऋषि थे, उन्होंने उनको ज्ञान मार्ग बताया है, ज्ञान मार्ग बताया। इसलिए मेधातिथि जो ऋषि है, कहीं कहीं उनके विषय में आता है ये कर्ण ऋषि के पुत्र थे। कर्ण ऋषि के पुत्र थे मेधातिथि। उस विषय को उन्होंने ज्ञान मार्ग को बताया है। इसलिए भगवती की कृपा जब हो जाए, जैसे आज का प्रसंग है कि माता रानी को ब्रह्मचारिणी कहा गया। प्रथमम शैलपुत्री चो द्वितीयम ब्रह्मचारिणी। आप ब्रह्मचारिणी बनकर के तपस्या किया।
जहां ब्रह्म शब्द का अर्थ आता है वहां दो शब्द है, ब्रह्म प्लस चारिणी। संस्कृत में ब्रह्म शब्द का अर्थ होता है तपस्या, तप करने की जिनकी प्रबल इच्छा है और तप के द्वारा जो अपना आचरण किया उसका नाम हो गया ब्रह्मचारी। एक अर्थ माता जी का ये है, ब्रह्मचारिणी शब्द से ये प्रयोग किया गया। ब्रह्मा और ब्रह्म शब्द का अर्थ तप, तप का अर्थ होता है कि जगदम्बा पार्वती शैल कुमारी उन्होंने गुरु किसको बनाया, तो शास्त्रों में आया कि भगवान नारद जी को गुरु बनाया। नारद बाबा जी ने उपदेश दिया, तो माता जी को तो ज्ञान था ना कि पूर्व जन्मों में मैं पार्वती हूँ, और राम कथा सुनने के लिए चला। कथा सुनने पर संशय हो गया और उस समय भगवत दर्शन हुआ, लेकिन भगवान को भी परीक्षा लेना चाहा। साक्षात शिव शंकर देवादिदेव महाकाल ने बताया कि ये मेरे इष्ट देव हैं, साक्षात राम जी मेरे इष्ट देव अपने पत्नी के नियम से बोल रहे हैं, ये इनकी लीला है। लेकिन अंतर्यामी कह रहा है, एक अंतर्यामी कह रहा है कि देवी परीक्षा लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, और जगदम्बा भी सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, और वो परीक्षा लेने की चली। जब शक्ति शिव की परीक्षा लेने के लिए चली तो शिव को लगा कि ये धर्म को छोड़ दिया। तब उन्होंने पूछ डाला, सीता रूप धारण करके देवी आई है, कहाँ फिरे हूँ अकेले वृषकेतु। वृषकेतु को छोड़ करके देवी कहाँ घूम रही है। राम जी ने जब ऐसे पूछा तो जगदम्बा जी को ज्ञान हो गया, वृषकेतु, वृष माने धर्म, केतु माने रहना। जो धर्म में निवास करे उसको कहते हैं वृषकेतु। धर्म को छोड़ करके सती तुम कहाँ आ रही हो, ये ज्ञान जब शंकर जी को हुआ तो देवी जी को परित्याग किया। तब उन्होंने कभी देखा नहीं, और दक्ष यज्ञ में जाकर के ध्वंस होकर के जब शैल कुमारी बनी, भगवान नारद जी आए तो उन्होंने कहा कि शिव को प्राप्त करना है, करो जाई तपु शैल कुमारी, भावी मीति सकहि त्रिपुरारी। प्रारब्ध को कोई खंडित करता है तो महादेव ही कर सकते हैं। ये जो प्रारब्ध है उसको खंडित कोई नहीं कर सकता। शिव में, भगवान नाम में हो सकती है कि प्रारब्ध को खंडित भी वो कर सकते हैं। इसलिए जाकर के तपस्या करो, यही देवी। कुछ लोगों का अभिप्राय सुना है मैंने कि गंगोत्री के सामने माता जी ने तपस्या, गंगोत्री जो गंगा गिरती है कई हजार फीट के भीतर, इतना गड्ढा है कि आप वहां खड़े नहीं हो सकते, और वहां खड़े हो जाएंगे 2 मिनट तो आपके हार्ट में जो है प्रॉब्लम हो जाएगा, फंसी खोने की संभावना। इतना भयंकर गंगा जी वहां गिरती है, गंगोत्री के गोमुख में गौरी कुंड में। तो लोग बताते हैं कि उस गौरी कुंड में माता जी ने तपस्या की। और केदार खंड में जो गौरी कुंड है वहां तो गणेश जी का जन्म हुआ। केदारनाथ जाएंगे 16 किलोमीटर के पहले जो गौरी कुंड है वहां तो भगवान गणेश जी का आप स्नान कर रही थी और गणेश जी का जन्म हुआ। ऐसे कथा है, भिन्न भिन्न रूप से सर्वव्यापक है।
जगदम्बा जो है वहां जब तपस्या की, और तपस्या की तो क्या करें, बोले ब्रह्मचारिणी बनना पड़ेगा। इसलिए ब्रह्मचारिणी का एक अर्थ और है, ब्रह्मा माने परमात्मा, जो परमात्मा है, तम चारयितुम शीलम यस्या सा ब्रह्मचारिणी। ब्रह्म की प्राप्ति कराने का जो साधन स्वरूप है, उस जगदम्बा का नाम है ब्रह्मचारिणी। क्योंकि इनके कृपा के बिना आप माया शक्ति है, मोह शक्ति है, जा देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जा देवी सर्वभूतेषु विष्णु मायेति शब्दिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। विष्णु माया के रूप में बताया। इसलिए ये जो महाशक्ति है, आद्या शक्ति है, शिव जी को प्राप्त करने के लिए आपने कठिन तपस्या की। तपस्या करते करते वहां जहां तपस्या कर रही थी, उस वृक्ष के एक पत्ते को वो लेती थी और खड़े होकर के तपस्या करती थी, ओम नमः शिवाय का जप करती थी। तो कहते हैं कि धीरे धीरे वो पत्ता खाना छोड़ दिया, तो माता जी का नाम पड़ गया अपर्णा। अपर्णा अनेक वर्णा चो, ऐसे लिखा, आपका नाम हो गया अपर्णा देवी। इसलिए ब्रह्म शब्द का अर्थ जो साक्षात ब्रह्म को प्राप्त कराने में सहयोगी है, उनकी कृपा के बिना। क्योंकि माया अविद्या ये जितने विषय बताया गया है, उनकी कृपा हो जाए तो माया भी, अविद्या भी, अज्ञान भी, ये सब नाश हो जाएगा। इसलिए बार बार कहा गया है कि आप तो माया स्वरूपिणी है। इसलिए ब्रह्मचारिणी का अर्थ एक और बताया, ब्रह्म माने वेद, जिनके कृपा से ही वेद का सारा अर्थ शब्द ज्ञान प्राप्त हो, उसको भी ब्रह्मचारिणी कहते हैं। एक अर्थ ये। चौथा अर्थ है ब्रह्मचारिणी का, एक अर्थ है वैष्णवी देवी। जो भगवती वैष्णवी है, महालक्ष्मी, वो विवाह नहीं किया। आज भी आप जम्मू कश्मीर के कटरा में जाओ वैष्णवी के यहाँ, तो माता जी ने विवाह नहीं किया है और वैष्णवी देवी के रूप में प्रकट हुई, महालक्ष्मी का दूसरा स्वरूप। इसलिए उसको मारने के लिए जब दुर्जय राक्षस आया, तो जगदम्बा जी ने उसका वध किया। इसलिए त्वं वैष्णवी शक्ति अनंत विद्या विश्वस्य बीजम परमासिमाया सम्मोहितम देवी समस्त में तद त्वं मे प्रसन्ना भूमि मुक्ति हेतु। और इसमें फोटो भी वर्मा जी ने भेजा है, जगदम्बा जी का दिव्य रूप है। ऐसे भगवती का दिव्य स्वरूप का वर्णन, आप सभी का कल्याण हो इसी शब्द के साथ। ओम पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम राम स्वामी जी, हरि ओम। स्वामी जी नमो जय माता जी, स्वामी जी, ओम नमो नारायण।